दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी के अंतिम सर्ग आनंद सर्ग के कुछ छंदों की चर्चा की थी। आइए आज के इस वीडियो में आनंद सर्ग के शेष छंदों की बात करें, उन्हें पढ़कर समझने का प्रयत्न करें। प्रसाद जी लिखते हैं, सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलिल से भरने। मित्रों, व्यर्थ अर्थात बेकार या नश्वर, रिक्त अर्थात खाली, जीवन घट अर्थात जीवन रूपी घड़ा, पीयूष अर्थात अमृत और सलिल अर्थात जल। साथ जी कहते हैं कि बालक की शंकाओं का समाधान करते हुए इड़ा कहती है कि हम सारस्वत नगर के निवासी इस पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए आए हैं और इस यात्रा के द्वारा हम अपने खाली और बेकार जीवन रूपी घड़े को आनंद रूपी अमृत जल से भरना चाहते हैं। मित्रों, जीवन घट और पीयूष सलिल में रूपक तथा पीयूष शब्द में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि यह वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर, फिर मुक्त रहे यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर। मित्रों, उत्सर्ग अर्थात दान या छोड़ना, चिरमुक्त अर्थात हमेशा के लिए स्वतंत्र और स्वच्छंद अर्थात बंधन मुक्त। साथ जी कहते हैं कीड़ा उस बालक को बता रही है कि यह बैल धर्म का प्रतीक है और हम इसे वहां जाकर छोड़ देंगे, जिससे यह हमेशा के लिए स्वतंत्र और बंधन मुक्त होकर सुखपूर्वक विचरण करता रहे। मित्रों, धर्म प्रतिनिधि में रूपक अलंकार है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि सब संभल गए थे आगे, थी कुछ नीची उतराई, जिस समतल घाटी में वह थी हरियाली से छाई। तो संभल गए अर्थात सावधान हो गए। साथ जी कहते हैं कि अब सभी यात्री सावधान हो गए, क्योंकि अब उन्हें पहाड़ से नीचे समतल घाटी में उतरना था। साथ ही जिस समतल घाटी में यात्री उतर रहे थे, वहां अत्यधिक हरियाली छाई हुई थी। श्रमताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित, सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित। मित्रों, श्रम अर्थात थकान, ताप अर्थात संताप या क्लेश, पथ पीड़ा अर्थात मार्ग का कष्ट, अंतर्हित अर्थात लुप्त या गायब, विराट अर्थात महान या विशाल, धवल नग अर्थात सफेद कैलाश पर्वत और विलसित अर्थात सुशोभित। साथ जी कहते हैं कि उस समतल और हरी भरी घाटी में पहुंचते ही यात्रियों की थकावट, पीड़ा और मार्ग का कष्ट आदि सभी क्षण भर में दूर हो गए। यात्रियों के दल ने अपने सामने वह विशाल पर्वत देखा, कैलाश पर्वत देखा, जो बर्फ से ढका हुआ होने के कारण सफेद था और अपने अखंड गौरव में सुशोभित था। आगे साथ जी कहते हैं कि उसकी तलहटी मनोहर, श्यामल तृण विरुद्ध वाली, नवकुंज गुहा गृह सुंदर, हृदय से भर रही निराली। मित्रों, तलहटी अर्थात घाटी, श्यामल अर्थात हरी भरी, तृण तिनका या घास, विरुद्ध अर्थात लता, गुहागृह अर्थात गुफाओं में बने हुए घर, हृद अर्थात तालाब या सरोवर, यहाँ मानसरोवर के लिए आया है। तो प्रसाद जी कहते हैं कि कैलाश पर्वत की यह घाटी अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रही थी और यह हरी घास और लताओं से युक्त होने के कारण सुंदर लग रही थी, श्यामल तृण विरुद्ध वाली। और साथ ही उस घाटी से नवकुंज अर्थात नवीन कुंज और सुंदर गुफाओं के घर थे और उसी में मानसरोवर होने के कारण उस घाटी की शोभा अनुपम जान पड़ती थी। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वह मंजरियों का कानन, कुछ अरुण पीत हरियाली,
प्रतिपर्व सुमन संकुल थे, छिप गई उन्हीं में डाली। मित्रों, मंजरियों अर्थात पेड़ों पर आने वाला बौर, अरुण अर्थात लाल, पीत अर्थात पीला, प्रतिपर्व अर्थात प्रत्येक खंड या भाग, और सुमन संकुल अर्थात फूलों से भरे हुए। साथ जी कहते हैं कि कैलाश पर्वत की इस घाटी में संपूर्ण वन मंजरियों से लदा हुआ था और वह लालिमा और पीलिमा से युक्त हरियाली से पूर्ण था। वहां वृक्ष और लताएं फूलों से पूर्णतः लदी हुई होने के कारण डालें दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वे फूलों में छिप गई थी। यात्री दल ने रुक देखा, मानस का दृश्य निराला, खगमृग को अति सुखदायक, छोटा सा जगत उजाला। मित्रों, मानस अर्थात मानसरोवर, खग पक्षी, मृग जंगली जानवर, जगत उजाला अर्थात प्रकाशपूर्ण संसार। साथ जी कहते हैं कि यात्रियों के दल ने रुककर उस मानसरोवर का वह अनुपम दृश्य देखा। वास्तव में वह दृश्य पक्षियों और पशुओं को भी अत्यंत सुखदायक था और वह एक छोटा सा प्रकाशपूर्ण संसार जान पड़ता था। मित्रों, छोटा सा जगत उजाला में उपमा अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि मरकत की वेदी पर ज्यों रखा हीरे का पानी, छोटा सा मुकुर प्रकृति या सोई राका रानी। तो मरकत अर्थात पन्ना नामक रत्न जो हरे रंग का होता है, मुकुर अर्थात दर्पण, राका रानी अर्थात पूर्णिमा। साथ जी कहते हैं कि उस हरे भरे वन के मध्य स्वच्छ जल से पूर्ण वह मानसरोवर ऐसा लग रहा था मानो नीलम की चौकी पर हीरे का स्वच्छ जल रखा हुआ हो। इसी प्रकार वह सरोवर प्रकृति देवी के मुख देखने के लिए एक छोटे से दर्पण के समान था, अथवा ऐसा लग रहा था मानो इस मानसरोवर के रूप में स्वयं पूर्णिमा की रात्रि ही अपनी उज्जवल चांदनी के साथ सो रही हो। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा, उपमा एवं संदेह अलंकार की अभिव्यक्ति की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि दिनकर गिर के पीछे अब हिमकर था चढ़ा गगन में, कैलाश प्रदोष प्रभा में स्थिर बैठा किसी लगन में। तो दिनकर अर्थात सूर्य गिरी कैलाश पर्वत के लिए आया है। हिमकर अर्थात चंद्रमा, प्रदोष प्रभा अर्थात संध्या की आभा, स्थिर अर्थात अविचल, और लगन अर्थात ध्यान। साथ जी कहते हैं कि सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे छिप गया था और चंद्रमा आकाश में निकल आया था। संध्या की उस सुंदर आभा में कैलाश पर्वत ऐसा लग रहा था मानो कोई योगी ध्यान में लीन होकर अविचल भाव से बैठा हुआ है। तो पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि संध्या समीप आई थी, उस सर के वलकल वसना, तारों से अलग गुथी थी, पहने कदम्ब की रचना। मित्रों, सर अर्थात मानसरोवर, वलकल वसना अर्थात पेड़ों के छाल के वस्त्र पहने हुए, तारों अर्थात तारागण, अलक अर्थात चोटी, रसना अर्थात करधनी या किंकनी। साथ जी कहते हैं कि उस मानसरोवर के निकट संध्या की लालिमा चारों ओर फैल गई थी और उसे देखकर यही लगता था कि मानो संध्या सुंदरी गेरुए रंग के वलकल वस्त्र पहने हुए है। साथ ही आकाश में तारे चमक रहे थे और वे ऐसे लग रहे थे मानो संध्या सुंदरी की वेणी तारों के मोतियों से गुथी हुई है, तथा कदम के फूल जो अपनी अनुपम गंध फैलाते हुए दिख रहे थे, ऐसे लगते थे जैसे संध्या सुंदरी ने कदम के फूलों की करधनी धारण की हो। मित्रों, मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार की योजना प्रस्तुत पंक्तियों में की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि खगकुल किलकार रहे थे, कलहंस कर रहे कलरव, किन्नरियां बनी प्रतिध्वनि, लेती थी ताने अभिनव। मित्रों, खगकुल अर्थात पक्षियों का समूह, किलकार अर्थात चहचहा रहे थे, कलहंस अर्थात राजहंस, किन्नरियां अर्थात किन्नर जाति की स्त्रियां जो संगीत और नृत्य में निपुण होती हैं, अभिनव अर्थात नवीन। साथ जी कहते हैं कि संध्या सुंदरी को
मानसरोवर के समीप आया हुआ देखकर पक्षियों का समूह चहचहाते हुए हर्षित ध्वनि कर रहा था और उस सरोवर में रहने वाले राजहंस मधुर कलरव कर रहे थे। इस प्रकार चहचहाट और कलरव के स्वर पर्वत से टकराकर जो प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो किन्नरियां नई नई ताने लेती हुई गा रही हों। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि मनु बैठे ध्यान निरत थे उस निर्मल मानस तट में, तुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। मित्रों, ध्यान निरत अर्थात ध्यान मग्न, मानस तट अर्थात मानसरोवर के किनारे। प्रसाद जी कहते हैं कि उस स्वच्छ मानसरोवर के समीप मनु ध्यान मग्न बैठे हुए थे और उनके पास ही श्रद्धा अपनी अंजलि में फूलों को लिए हुए खड़ी थी। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा, शत शत मधुओं का गुंजन भर उठा मनोहर नभ में, मनु तन्मय बैठे उन्मन। शत शत अर्थात सैकड़ों या अनेक, मधुप अर्थात भंवरे, तन्मय अर्थात तल्लीन और उन्मन अर्थात स्थिर चित्त। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा उन फूलों को मनु के चरणों पर बिखेर देती है और उस समय असंख्य भंवरे आकाश में गूंजने लगते हैं, परंतु मनु स्थिर चित्त हो ध्यान में लीन बैठे रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी मनु के हृदय की निर्मलता, मन की स्थिरता और उनके आत्म साक्षात्कार का अत्यंत सजीव चित्रण करते हैं। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि पहचान लिया था सबने, फिर कैसे अब वे रुकते, वह देव द्वंद्व द्युतिमय था, फिर क्यों न प्रणति में झुकते। देव द्वंद्व अर्थात देवताओं का जोड़ा अर्थात मनु और श्रद्धा, द्युतिमय अर्थात तेजमय और प्रणति अर्थात प्रणाम। प्रसाद जी कहते हैं कि यात्रियों के दल ने मनु और श्रद्धा को पहचान लिया था, अतः अब उनमें से कोई भी व्यक्ति उन दोनों के पास पहुंचने से कैसे रुक सकता था। श्रद्धा और मनु दोनों अपनी कठोर तपस्या के प्रकाश से तेजोमय हो रहे थे और सब यात्री अनायास ही उन दोनों के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। साथ जी अगली पंक्तियों में कहते हैं कि तब वृषभ सोमवाही भी अपनी घंटा ध्वनि करता, बढ़ चला इड़ा के पीछे, मानव भी था डग भरता। सोमवाही अर्थात सोमलताओं को लाद कर चलने वाला, डग भरता अर्थात जल्दी जल्दी चलता। साथ जी कहते हैं कि उस समय सोमलताओं को लाद कर चलने वाला बैल भी अपने गले में घंटे की ध्वनि करता हुआ वहां पहुंच गया और इड़ा के पीछे पीछे मनु का पुत्र मानव भी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। साथ जी आगे कहते हैं कि हाँ, इड़ा आज फूली थी पर क्षमा न चाह रही थी, वह दृश्य देखने को निज दृग्युगल सराह रही थी। मित्रों, भूली अर्थात भेदभाव भूल गई, दृग्युगल अर्थात दोनों नेत्र सराह रही थी अर्थात धन्य समझ रही थी। प्रसाद जी कहते हैं कि एक बात इस समय बड़ी अद्भुत हुई कि इड़ा अपने पराये की भावना बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन वह अपनी भूल के लिए मनु और श्रद्धा से क्षमा मांगने की इच्छा नहीं रखती थी। इड़ा ने जब मनु और श्रद्धा का वह स्वरूप देखा तो वह इस दृश्य को देखने के लिए अपने नेत्रों को बार बार धन्य समझने लगी। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि चिर मिलित प्रकृति से पुलकित, वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था, आनंद अम्बु निधि शोभन। चिर मिलित अर्थात अनंत काल से परस्पर मिले हुए, प्रकृति अर्थात ईश्वर की शक्ति या श्रद्धा, पुलकित अर्थात आनंदित या रोमांचित, चेतन पुरुष पुरातन अर्थात शिव रूपी मनु, निज शक्ति अर्थात अपनी श्रद्धा रूपिणी अनंत शक्ति, तरंगायित अर्थात तरंगित, आनंद अम्बुनिधि अर्थात आनंद का सागर और शोभन अर्थात शोभायमान या रमणीय। मित्र प्रसाद जी कहते हैं कि आनंद मग्न मनु श्रद्धा के साथ
उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जिस प्रकार आदि शक्ति के साथ अनंत काल तक रहने वाले पुरातन पुरुष भगवान शिव आनंद विभोर दिखाई देते हैं। साथ ही जैसे विशाल सागर अपनी ऊंची ऊंची लहरों से लहराता हुआ सुशोभित होता है, वैसे ही शिव रूप मनु अपनी अनंत शक्ति रूपी श्रद्धा के साथ आनंद से पुलकित दिखाई दे रहे थे। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि भर रहा अंक श्रद्धा का मानव उसको अपनाकर, था इड़ा शीश चरणों पर वह पुलक भरी गदगद स्वर। मित्रों, अंक अर्थात गोद, पुलक अर्थात रोमांच। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के पास पहुंचते ही मानव ने उसका शरीर अपनी भुजाओं में भर लिया और उससे लिपट गया तथा इड़ा ने अपना सिर श्रद्धा के चरणों में झुकाकर रोमांचित हो गदगद स्वर में कहा, बोली, मैं धन्य हुई जो यहाँ भूल कर आई, हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। ममता अर्थात स्नेह या अपनत्व। इड़ा श्रद्धा के चरणों में सिर झुकाकर रोमांचित होकर गदगद स्वर में कहती है कि हे देवी, मैं आज सभी पुरानी बातें भूलकर यहाँ आई हूँ और यहाँ आकर अपने को धन्य समझती हूँ। हे माता, तुम्हारी ममता ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि भगवती समझी मैं सचमुच, कुछ भी न समझ थी मुझको, सबको ही भुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको। भगवती अर्थात देवी, समझ अर्थात ज्ञान, अभ्यास आदत। इड़ा श्रद्धा से कहती है कि हे देवी, मुझे आज यह समझ में आ गया कि पहले मुझे वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं था और यह मेरी आदत ही बन गई थी कि मैं सबको गलत रास्ते पर ले जाती थी। आगे इड़ा कहती है कि हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें सब अघ छुट जाए। मित्रों, दिव्य अर्थात पवित्र या अनुपम और अघ अर्थात पाप। इड़ा कहती है कि अब हम सभी सारस्वत नगर के निवासी पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर एक परिवार के रूप में यहाँ यात्रा करने आए हैं, जिससे हमारे सारे पाप छूट जाएं, क्योंकि हमने यह सुन रखा है कि जो इस अनुपम तपोवन में आता है वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया, बोले देखो कि यहाँ कोई भी नहीं पराया। मित्रों, पराया अर्थात दूसरा या अलग। प्रसाद जी कहते हैं कि इड़ा की बातें सुनकर मनु ने अपनी आंखें खोली और कुछ कुछ मुस्कुराकर सभी व्यक्तियों का ध्यान कैलाश पर्वत की ओर आकर्षित करते हुए बोले कि देखो, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। मित्रों, अवयव अर्थात अंग। मनु कहते हैं कि हम सब एक ही कुटुंब के व्यक्ति हैं और कोई भी दूसरा नहीं है, बल्कि अब हम सब अभिन्न होकर एक हो गए हैं और इस प्रकार तुम सब उसी प्रकार मेरे अंग हो, जिस प्रकार हाथ पैर आदि अंगों से मिलकर यह शरीर पूर्ण होता है, इसी प्रकार तुम्हारे संयोग से ही मैं पूर्ण हुआ हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे साथ जी कहते हैं कि शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहां है। शापित अर्थात शापग्रस्त, तापित अर्थात दुखी, जीवन वसुधा अर्थात जीवन रूपी धरती और समतल अर्थात समान, समरस अर्थात समान रूप से आनंदमय। मनु कहते हैं इस कैलाश पर्वत और इस तपोवन में कोई भी न तो किसी प्रकार के श्राप से ग्रस्त है और न ताप से ही दुखी है, तथा यहाँ कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता। वास्तव में यहाँ के प्राणियों का जीवन समतल भूमि के समान है और यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं है। यहाँ जो जिस स्थान पर है
वह वहां समान रूप से आनंद प्राप्त करता है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन वसुधा में रूपक अलंकार है। इन पंक्तियों में कवि समरसता के सिद्धांत का निरूपण करते हैं। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। चेतन समुद्र अर्थात चित्तरूपी सागर या चेतना का सागर, निर्मित अर्थात बना हुआ। मनु कहते हैं कि इस चित्तरूपी सागर में जीवन लहरों की भांति बिखरा हुआ पड़ा है, और जिस प्रकार सागर में लहरों की अलग कोई सत्ता नहीं होती, वैसे ही उस विराट चेतना शक्ति से अलग किसी भी जीव की कोई सत्ता नहीं है। परंतु प्रत्येक जीव जब तक कोई रूप या आकार प्राप्त किए रहता है, तब तक वह अपनी अलग सत्ता समझता रहता है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में चेतन समुद्र में रूपक और लहरों सा में पूर्णोपमा अलंकार है। आगे प्रसाद जी कहते हैं, किस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्बुद सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। मित्रों, ज्योत्सना अर्थात चांदनी, जलनिधि अर्थात समुद्र या सागर, बुद्बुद बुलबुला, नक्षत्र अर्थात तारे, आभा अर्थात प्रकाश। मनु आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सागर में बुलबुले एक सा ही रूप धारण कर प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चांदनी में तारे अपनी छवि बिखेरते दिखाई देते हैं। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रसमय रहता यह भाव चरम है। अभेद सागर अर्थात अभिन्न चिति रूपी सागर, सृष्टि क्रम अर्थात उत्पन्न होने की स्थिति, रसमय अर्थात अखंड आनंद से युक्त, और यह भाव अर्थात विराट चित्ती की सत्ता, चरम अर्थात उत्कृष्ट या श्रेष्ठ। मनु आगे कहते हैं कि सर्वत्र अभिन्न रूप से व्याप्त और विशाल सागर के समान फैली हुई इस विराट चेतना शक्ति के अंदर भी अनेक प्रकार के जीवधारी नित्य उत्पन्न और अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर उसी चेतना शक्ति में इस तरह विलीन हो जाते हैं, जिस तरह प्रकाश में तारागण और समुद्र में पानी के बुलबुले मिल जाते हैं। इस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्बुद सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रसमय रहता यह भाव चरम है। इतना अवश्य है कि जैसे तारागणों के प्रकाश में विलीन होने पर एक अखंड प्रकाश और पानी के बुलबुलों के समुद्र में विलीन हो जाने पर एक अनंत समुद्र अंत में शेष रहता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के विराट चेतना शक्ति से घुल मिल जाने पर अखंड आनंद से युक्त परम भावमय विराट चित्ती अथवा अखंड आनंदमय भगवान शिव ही एकमात्र शेष रहते हैं। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक, उपमा और दृष्टांत अलंकार की योजना की गई है। आगे मनु कहते हैं कि अपनी दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चितिका विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चित सुंदर। मित्रों, पुलकित अर्थात प्रसन्न, मूर्त अर्थात पार्थिव या स्थूल, विश्व अर्थात जगत, सचराचर अर्थात चेतन और जड़ वस्तुओं से युक्त, विराट अर्थात विशाल, और वपु अर्थात शरीर, मंगल कल्याणकारी, और चिर सुंदर अर्थात अक्षय सौंदर्य से युक्त। मित्रों, मनु कहते हैं कि अनेक प्रकार के चेतन और जड़ पदार्थों से पूर्ण यह स्थूल संसार हमेशा अपने दुख से दुखी और अपने सुख से सुखी होता है, परंतु यह विशाल जगत वास्तव में उस महान चेतना शक्ति का ही विशाल शरीर है, जो सदैव सत्य एवं अक्षय सौंदर्य से युक्त रहता है। मनु आगे कहते हैं कि सबकी सेवा न पराई, वह अपनी सुख संस्कृति है, अपना ही अणु अणु कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। मित्रों, सुख संस्कृति अर्थात सुख का संसार, द्वैता अर्थात भेदभाव या भेद बुद्धि, विस्मृति
अर्थात भूल। मनु कहते हैं कि यह विश्व एक ही परम सत्ता का विशाल शरीर है, अतः यहाँ सबकी सेवा करना किसी दूसरे की सेवा करना नहीं है, बल्कि वह तो वास्तव में अपनी ही सेवा है, क्योंकि उससे अपने ही सुख का संसार निर्मित होता है। सच तो यह है कि संसार का प्रत्येक अणु और प्रत्येक कण स्वयं से भिन्न नहीं है, परंतु इस संसार के प्राणी भेदभाव की भावना के कारण अपने वास्तविक रूप को भुलाकर अपने पराई के विचार से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में पुनरुक्ति अलंकार है। आगे मनु कहते हैं कि मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूंट पिए सी। मित्रों, मैं की अर्थात अहम की, चेतनता अर्थात ज्ञान, मादक घूंट अर्थात मतवाला बना देने वाली भावना। मनु कहते हैं कि आज संसार के सभी प्राणियों को अहम की भावना ने इतना अधिक प्रभावित कर रखा है कि सभी मैं और तू के विचारों से ओतप्रोत जान पड़ते हैं। जिस प्रकार शराब का मादक घूंट पीने वाले अपनी सुध-बुध खोकर मतवाले होकर सभी प्राणियों को अपने से अलग समझते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी प्राणी अहम भावना के कारण अपने को एक दूसरे से अलग समझते हैं। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मादक घूंट में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि जगले उषा के दृग में, तो ले निश्चिकी पलकों में, हाँ स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में। जगले अर्थात सोकर उठे, उषा के दृग अर्थात उषा के नेत्रों में, अर्थात प्रभात वेला में, सोले अर्थात नींद में मग्न हो, निशिकी पलकों में अर्थात नेत्रों को ढकने वाली पलकों की भांति प्रकाश को ढकने वाली रात्रि में, और अलकों में अर्थात बालों में। मित्रों, बनु कहते हैं कि मनुष्य पारस्परिक भेदभाव भुलाकर आनंद पूर्वक उषा का उदय होने पर सोकर उठे, मन में कोई भी बुरी भावना न रखे, रात्रि में आराम से सो जाए तथा निद्रा में लीन हो, आनंद के साथ उसी प्रकार स्वप्न देखता हुआ विश्राम करे जिस प्रकार किसी भावुक का मन किसी रमणी के सुंदर बालों में आकृष्ट होकर आनंद प्राप्त करता है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण और रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। कि चेतन का साक्षी अर्थात चेतन शक्ति को स्पष्ट देखने वाला अथवा उस विराट चेतना शक्ति का गवाह। निर्विकार अर्थात राग द्वेष से या विकारों से रहित। गहरे गहरे धंसता अर्थात अभिन्न भाव से मिलता। मनु कहते हैं कि मनुष्य उस विराट चेतना शक्ति का गवाह है और उसे राग द्वेष एवं ईर्ष्या मोह आदि विकारों से दूर होकर हमेशा हंसते रहना चाहिए तथा स्वयं को दूसरों से इस प्रकार अभिन्न रूप में मिला लेना चाहिए जिस प्रकार कोई छोटी नदी किसी गहरे सरोवर में प्रवेश कर उसी का रूप धारण कर लेती है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने मनुष्यों के पारस्परिक मिलन पर बल देते हुए प्रत्येक मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि उसे भेदभाव में फंसकर अपने को अन्य मनुष्यों से अलग नहीं समझना चाहिए। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि सब भेदभाव भुलवा कर दुख सुख को दृश्य बनाता, मानव कह रहे यह मैं हूं, यह विश्व नीड़ बन जाता। दृश्य अर्थात ऐसा अभिनय जिसे मनुष्य तटस्थ रूप से देखे। विश्वनीड़ अर्थात संसार रूपी घोंसला। मनु आगे कहते हैं कि मनुष्य को पारस्परिक सभी प्रकार से भेदभाव भुलाकर दुख और सुख से पूर्ण इस संसार को किसी अभिनय की भांति देखना चाहिए, अर्थात स्वयं को केवल इन सब का एक दर्शक ही मानना चाहिए। यदि मनुष्य इस प्रकार अभिन्न और तटस्थ होकर संसार में रहेगा तो वह अपने वास्तविक रूप से परिचित हो जाएगा और यह संसार आनंदपूर्ण एक घोंसले की भांति बन जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा के मधु अधरों की छोटी छोटी रेखाएं रागारुण किरण कलासी,
विकसी बन स्मृति लेखाएं। मधु अधर अर्थात माधुर्यपूर्ण होठ, रेखाएं अर्थात मुस्कान की किरणें, रागारुण अर्थात लाल सूर्य या प्रेम से लाल, स्मिति अर्थात मुस्कान या हंसी, लेखाएं अर्थात रेखाएं। प्रसाद जी कहते हैं कि मनु के हृदय उद्गारों को सुनकर श्रद्धा के माधुर्यपूर्ण लाल अधरों पर मुस्कान की किरणें प्रातःकालीन लाल सूर्य की किरणों के समान क्रीड़ा करती हुई दिखाई देने लगी। प्रस्तुत पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि वह कामा यानी जगत की मंगल कामना अकेली थी, ज्योतिषमती प्रफुल्लित मानस तट की वनवेली। मित्रों, कामायनी अर्थात श्रद्धा, मंगल कामना अर्थात कल्याणकारी इच्छा का साकार रूप, ज्योतिषमती अर्थात कांतिमान या प्रकाशपूर्ण, मानस तट अर्थात मानसरोवर का किनारा, और वनवेली अर्थात वन की लता। प्रसाद जी कहते हैं कि वह श्रद्धा संसार की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हुए प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली थी, और वह अकेली ही संसार की कल्याणकारी इच्छा का साकार रूप थी। इस प्रकार वह कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर के किनारे वैसी ही प्रकाशपूर्ण और प्रसन्न दिखाई दे रही थी जैसे कोई वन की लता फूलों से युक्त होकर अनुपम प्रकाश के साथ फूलती फलती दिखाई देती है। प्रस्तुत पंक्तियों में परिकरांकुर और रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा, जैसे गंभीर महालद हो भरा विमल जल महिमा। वह अर्थात श्रद्धा, प्रतिमा अर्थात मूर्ति, महाह्लाद अर्थात विशाल सरोवर, पूर्ण काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति, महाह्लाद अर्थात विशाल सरोवर, विमल अर्थात निर्मल, जल महिमा अर्थात अत्यधिक जल। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा विश्व की चेतना से पुलकित होने के कारण पूर्ण काम की साकार मूर्ति थी, और जिस तरह एक गहरा और स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवर अत्यधिक जल से पूर्ण होने के कारण सभी प्यासे प्राणियों की प्यास बुझाता है, उसी तरह श्रद्धा भी सृष्टि के सभी दुखी और संतप्त मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण कर उन्हें सुख पहुंचाने वाली थी। प्रस्तुत पंक्तियों में उदाहरण और उल्लेख अलंकार की अभिव्यक्ति की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य रागमय होता, वह कामा यानी विहस्ती अगजग था मुखरित होता। मित्रों, निस्वन अर्थात ध्वनि अथवा सुरीली तान, रागमय अर्थात रागिनी से युक्त या प्रेम से परिपूर्ण, अगजग अर्थात जड़ चेतन संसार, और मुखरित अर्थात ध्वनित या गुंजित। प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार मुरली की सुरीली तान से सूना अंतरिक्ष मधुर रागिनी से पूर्ण हो जाता है, वैसे ही जब श्रद्धा हंसती थी तब उसकी हंसी की शोभा से संपूर्ण संसार आनंद और अनुराग की ध्वनि से गूंजने लगता था। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मुखरित शब्द में उपादान लक्षणा है और श्लेष तथा दृष्टांत अलंकार की योजना की गई है। आगे कवि लिखते हैं कि क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल के, पिंगल पराग से मचले आनंद सुधा रस छलके। मित्रों, परिवर्तित अर्थात बदल गए, विश्व कमल अर्थात संसार रूपी कमल, पिंगल अर्थात पीला, आनंद सुधारस अर्थात आनंद रूपी अमृत रस। साथ जी कहते हैं कि श्रद्धा की मधुर मुस्कान को देखते ही कैलाश पर्वत के सभी प्राणियों एवं पदार्थों में एक प्रकार का अद्भुत परिवर्तन हो गया, और सभी प्राणियों के हृदय में प्रेम उसी प्रकार झलकने लगा जिस प्रकार कमल के फूल में पीला पुष्प रस झलकता है। साथ ही सभी के हृदय उस छलकते हुए पुष्प रस के समान आनंद रूपी अमृत रस बरसाने लगे। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि अति मधुर गंध वह बहता, परिमल बूंदों से सिंचित, सुख स्पर्श कमल केसर का,
कर आया रज से रंजित। गंध वह अर्थात सुगंधित वायु, परिमल अर्थात मकरंद, रज अर्थात पराग, रंजित अर्थात सुशोभित। साथ जी कहते हैं कि जब श्रद्धा मुस्कुराई तब उसकी मधुर मुस्कान से कैलाश पर्वत पर अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया और वहां फूलों के रस की बूंदों से खिंचकर तथा कमल के सर का अत्यधिक आनंद से स्पर्श करता हुआ उसमें स्थित सुगंधित पराग को ग्रहण कर पवन अत्यंत मधुरता के साथ मंद मंद गति से बहने लगा। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया, उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। मित्रों, मुकुल अर्थात कली, मादन विकास अर्थात मस्ती से पूर्ण विकसित अवस्था। साथ जी कहते हैं कि उस सुगंधित पवन को स्पर्श कर यही लगता था कि मानो वह असंख्य कलियों को मस्ती के साथ विकसित करके लौट रहा है और उसने उन कलियों के अछूते अधरों का कई बार चुम्बन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि रुक रुक कर कुछ इठलाता, जैसे कुछ हो वह भूला, नवकनक कुसुम रज धूसर, मकरंद जलद सा फूला। इठलाता अर्थात मस्ती के साथ चलता हुआ, नवकनक कुसुम अर्थात नवीन पलाश का फूल, रजधूसर अर्थात पराग से सना हुआ, जलद अर्थात बादल और फूला अर्थात उमड़ा। साथ जी कहते हैं कि वह सुगंधित पवन रुक रुक कर और मस्ती के साथ इस प्रकार चल रहा था जैसे वह कुछ भूल गया हो। साथ ही वह पवन नवीन पलाश के फूल के पराग से सना हुआ होने के कारण ऐसा लगता था मानो कि पुष्प रस की बूंदों से पूर्ण कोई बादल उमड़ रहा हो। तो पंक्तियों में मानवीकरण, पूर्णोपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि जैसे वनलक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज, या हेमकूट हिमजल में झलकाता परछाई निज। वनलक्ष्मी अर्थात वन की देवी, केसर रज अर्थात पराग की धूल, हेमकूट अर्थात सुनहला सुमेरु पर्वत, हिम अर्थात बर्फ, परछाई अर्थात प्रतिबिंब। साथ जी कहते हैं कि सुगंधित पवन को स्पर्श कर यही प्रतीत होता था कि मानो स्वयं वन लक्ष्मी ने पराग की धूल बिखेर दी हो या सुनहला सुमेरु पर्वत ही बर्फ के पानी में अपना प्रतिबिंब झलका रहा हो। प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा और संदेह अलंकार की अभिव्यक्ति की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निज दल चल पड़े गंगर आंगन में, कुछ गाते अभिनव मंगल। संस्कृति अर्थात संसार, गगन आंगन अर्थात आकाश रूपी आंगन, अभिनव अर्थात नवीन और मंगल अर्थात मांगलिक या कल्याणकारी गीत। प्रसाद जी कहते हैं कि मधुर ध्वनि के साथ प्रवाहित होने वाला पवन ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी व्याकुल विरहिणी के समान यह सृष्टि मधुर मिलन की आशा में लंबी सांसें भर रही हो और वे सांसें ही एकत्र होकर आकाश के आंगन में नवीन मांगलिक गीत गा रही हों। प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा, रूपक और समासोक्ति अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वल्लरियां नृत्य निरत थीं, बिखरी सुगंध की लहरें, फिर वेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। वल्लरियां अर्थात लताएं, नृत्य निरत अर्थात नृत्य में लीन, वेणु अर्थात बांस, रंध्र अर्थात छिद्र और मूर्छना अर्थात तान। प्रसाद जी कहते हैं कि उस सुगंधित पवन का स्पर्श होते ही लताएं नाचने लगी और चारों ओर सुगंधि की लहरें फैल गई तथा बांस के छेदों में उस पवन के भर जाने से एक ऐसी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो गई जो संगीत की मधुर तान को भी चुनौती देने वाली थी। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं
कि गूंजते मधुर नूपुर से, मदमाते होकर मधुकर, वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर। नूपुर अर्थात घुंघरू, मदमाते अर्थात मस्त या मतवाले, मधुकर अर्थात भंवरे, वाणी अर्थात सरस्वती, शून्य अर्थात अंतरिक्ष और झिलकर अर्थात प्रवेश कर। प्रसाद जी कहते हैं कि उस मधुर वातावरण में उस समय घुंघरुओं की मधुर ध्वनि के समान गूंजते हुए मतवाले भौरे गूंज रहे थे और उनकी यह गूंज ऐसी लगती थी जैसे सरस्वती की वीणा की मधुर ध्वनि अंतरिक्ष में प्रवेश कर गूंज उठी हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि उन्मद माधव मलयानिल दौड़े सब गिरते पड़ते, परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। मित्रों, उन्मद अर्थात मस्त, माधव अर्थात बसंत ऋतु, परिमल अर्थात सुगंध, काकली अर्थात कोयल की मधुर ध्वनि। प्रसाद जी कहते हैं कि उस समय कैलाश पर्वत पर मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित पवन मस्ती से पूर्ण हो मंद मंद गति से प्रवाहित हो रही थी और वह ऐसी लगती थी जैसे गिरती पड़ती दौड़ रही हो। साथ ही वसंत की सूचना देने वाली कोयल भी मधुर ध्वनि में बोलने लगी और उसकी मधुर ध्वनि फूलों के मध्य से आती हुई ऐसी लग रही थी जैसे वह फूलों की सुगंध में स्नान करके आ रही हो। इसी प्रकार वसंत ऋतु के आगमन के कारण चारों ओर फूल विकसित होकर झड़ रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि सिकुड़न कौशेय वसन की थी विश्व सुंदरी तन पर, या मादन मृदतम कंचन छाई संपूर्ण सृजन पर। कौशेय वसन अर्थात रेशमी वस्त्र, मृदुतम अर्थात अत्यंत कोमल, सृजन अर्थात सृष्टि। प्रसाद जी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर छाए हुए वसंत ऋतु के अनुपम विकास को देखकर ऐसा लगता था मानो विश्व सुंदरी प्रकृति ने अपने शरीर पर रेशमी साड़ी धारण की हो और उसी साड़ी की सिकुड़न के रूप में यह बसंती सुषमा दिखाई देती हो, या फिर संपूर्ण सृष्टि में मस्ती से पूर्ण अत्यंत कोमल कंपन छा गया हो। प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा और संदेह अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि सुख सहचर दुख विदूषक, परिहास पूर्ण कर अभिनय, सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। सहचर अर्थात साथी, विदूषक अर्थात हंसाने वाला पात्र, परिहास पूर्ण अर्थात हास्य से पूर्ण हंसी से भरा हुआ, अभिनय अर्थात खेल या क्रीड़ा, विस्मृति का पट अर्थात भूल रूपी पर्दा। साथ जी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर छाए हुए आनंद और सुख से पूर्ण वातावरण को देखकर यही लगता था मानो यहाँ दुख का नाम ही नहीं है और सुख का साथी दुख रूपी विदूषक अपना हास्यपूर्ण खेल दिखाकर अब निर्भय होकर विस्मृति रूपी पर्दे के पीछे जा छिपा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी नाटक के अभिनय में विदूषक सभी दर्शकों को हंसाने के बाद पर्दे के पीछे छिप जाता है, उसी प्रकार कैलाश पर्वत पर दुख का अब लोप हो गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि थे डाल डाल में मधुमय, मृदु मुकुल बने झालर से, रसभार प्रफुल्ल सुमन सब धीरे धीरे से बरसे। मित्रों, मधुमय अर्थात मकरंद से पूर्ण या रसीले, मृदु मुकुल अर्थात कोमल कलियां, झालर अर्थात बंधन कर, रस अर्थात पुष्परस, प्रफुल्ल अर्थात विकसित या खिले हुए। साथ जी कहते हैं कि उस समय कैलाश पर्वत पर बसंत की सुषमा छाई हुई थी और वृक्ष और लताओं की प्रत्येक डाल पर विकसित कोमल कलियां बंधनवार की तरह शोभा दे रही थी। साथ ही सभी खिले हुए फूल मकरंद के भार से बोझिल होकर धीरे धीरे धरती पर झड़ रहे थे।
प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि हिमखंड रश्मि मंडित हो, मणिदीप प्रकाश दिखाता, जिनसे समीर टकरा कर अति मधुर मृदंग बजाता। मित्रों, हिमखंड अर्थात कैलाश पर्वत पर जमी हुई बर्फ के टुकड़े, रश्मि मंडित अर्थात चंद्रमा की किरणों से सुशोभित, मणिदीप अर्थात मणियों से बना हुआ दीपक, समीर अर्थात पवन, मृदंग अर्थात एक तरह का बाजा। साथ जी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जमी हुई बर्फ के टुकड़ों पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती थी, तब ये टुकड़े इस प्रकार चमकते थे जैसे मणियों से बने हुए दीपक प्रकाश फैला रहे हों। इसी प्रकार उन टुकड़ों से टकराकर जब पवन प्रवाहित होता था, तब ऐसा लगता था मानो मृदंग की मधुर ध्वनि हो रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। संकेत अर्थात इशारा, कामना अर्थात इच्छा। प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार मुरली की मधुर तान में अपूर्व आनंद समाया रहता है, उसी प्रकार कैलाश पर्वत के उस रम्य वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आनंद पूर्ण था। और इसके साथ ही कैलाश पर्वत के निवासियों का आनंद और उल्लास देखकर उनके हृदय की इच्छा यह संकेत करती हुई लगती थी कि वे सभी प्राणी आपस के भेदभाव भूल गए हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक और मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि रश्मियां बनी अप्सरियां अंतरिक्ष में नचती थी, परिमल का कन कन लेकर निज रंग मंच रचती थी। रश्मियां अर्थात किरणें, अप्सरियां अर्थात अप्सराएं, परिमल अर्थात सुगंध। साथ जी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर रात्रि के समय चंद्रमा की जो किरणें थी, वे अप्सराओं के समान नृत्य करती हुई दिखाई दे रही थी और वे किरणें फूलों की सुगंध का कण कण लेकर अपने नृत्य के लिए रंगमंच तैयार करती थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की किरणों का अप्सराओं की तरह नृत्य करना और पुष्पों के पराग कणों से अपने लिए कोमल सुंदर रंगमंच तैयार करवाना सर्वत्र आनंद का परिचायक है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि मानसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लास रास में विह्वल थी हंसती सी कल्याणी। प्रसाद जी जीव जगत की सच्ची अनुभूति के बाद मनु के हृदय में आए वैचारिक परिवर्तन को प्रस्तुत पंक्तियों में चित्रित करते हुए कहते हैं कि सभी यात्रियों ने देखा कि कैलाश पर्वत की बर्फ और पाषाणी रूप हरी भरी मानसल सी हो गई है। वहां प्रकृति कल्याणी भी रास के उल्लास में तन्मय होकर हंस रही है। उस लास रास में विह्वल थी हंसती सी कल्याणी। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वह चंद्र किरीट रजत नग, स्पंदित सा पुरुष पुरातन, देखता मानसी गोरी, लहरों का कोमल नर्तन। प्रसाद जी कहते हैं कि आज हिमालय के सिर पर चमकता चंद्रमा चांदी की आभा बिखेर रहा है। वह हिमराज भी मानसरोवर की श्वेत लहरों का नृत्य देखकर रोमांचित हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय में आनंद की अनुभूति करने पर प्रकृति में सर्वत्र आनंद दिखाई देता है। पुरुष पुरातन में हिमालय को साक्षात शिव रूप में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। प्रसाद जी कहते हैं कि सभी व्यक्ति पारस्परिक भेदभाव को भूलकर अपने हृदय में उस विराट चेतना के प्रकाश को व्याप्त देखते हुए एक दूसरे को परिचित प्रतीत होने लगे, अर्थात सभी एकात्म हो गए। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी भेद अभेद की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्राणी मात्र की समानता, एकता और अभिन्नता की ओर संकेत करते हैं। कामायनी के अंतिम सर्ग के इस अंतिम छंद में प्रसाद जी लिखते हैं
कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। मित्रों, समरस अर्थात समान आनंद में लीन, चेतनता अर्थात विराट चेतना शक्ति, विलसती अर्थात क्रीड़ा कर रही थी। प्रसाद जी कहते हैं कि उस समय प्रकृति के चेतन और जड़ आदि सभी पदार्थ पारस्परिक अभिन्नता और अभेदता का अनुभव करते हुए समान रूप से आनंद में लीन थे और चारों ओर इतनी अधिक सुंदरता छाई थी कि यही प्रतीत हो रहा था मानो सौंदर्य ने आज साकार रूप धारण कर लिया है। इतना ही नहीं, आज सभी प्राणी एक ही विराट चेतना शक्ति को संपूर्ण प्रकृति में क्रीड़ा करते हुए देख रहे थे और सर्वत्र अविच्छिन्न रूप से अत्यधिक सघन आनंद छाया हुआ था। मित्रों, जीवन में सुख दुख को समान भाव से सहना ही समरसता है। कामायनी का यही महान संदेश है। कवि ने इन पंक्तियों में इसी आनंद को व्यक्त किया है। कैलाश पर्वत की प्रकृति में सर्वत्र प्रेम का प्रकाश था। वहां अपने पराये का भेद मिट जाता है। वहां सभी जड़ व चेतन में समरसता का भाव था और इस प्रकार वहां सर्वत्र अखंड आनंद का साम्राज्य था। मित्रों, कामायनी महाकाव्य का मूल लक्ष्य सामरस्य की स्थापना करना है और इसी लक्ष्य की स्पष्ट शब्दों में यहाँ अभिव्यक्ति हुई है। तो मित्रों, यह था कामायनी के अंतिम सर्ग अर्थात 15वें सर्ग आनंद सर्ग का पाठ और उसकी सरल व्याख्या। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।